नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 55 और यहाँ पर जो है अगेन हमारे पास न्यू चीज़ें फाइंड करने को दी गई है। बोला गया है कि लॉगरिथमेटिक डिफ्रेंसिएशन करना है हमने, यानी लॉग में ही रह के हमने क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन, डेरिवेटिव्स निकालने हैं। डेरिवेटिव्स हमें अच्छे तरीके से निकालना तो आते हैं, लेकिन जब लॉग की बात आ जाती है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है वो आ जाती है। जिसकी नहीं आती वेरी वेरी गुड, जिनकी आती है वो जल्दी से इस कन्फ्यूजन को ठीक कर ले। ठीक है, तो चलिए अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी किस तरह से हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज आप देख रहे हैं बशास कोचिंग लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री। बहुत दिनों से नहीं बोला मैंने लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री, ठीक है, काफ़ी याद आ रही थी मुझे इसकी। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप है हमारे पास के किस तरह से इसको लॉग में कन्वर्ट किया जाए और इसका डेरिवेटिव निकाल लिया जाए। लेट्स सी। सबसे पहले हमारा फंक्शन काफ़ी मुश्किल है बिकॉज स्क्वायर रूट आ जाता है। स्क्वायर रूट की बात में मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हमें उसको जो है सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए इसको इजीली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, नेचुरल लॉग को बोथ साइड्स अप्लाई करेंगे। वो क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ दिस होल फंक्शन x प्लस 1। तो देखें नेचुरल लॉग है, अगर मैं इसकी पावर को इस तरह लिख दूँ 1/2 तो मेरे पास वो चीज़ आएगी कि पावर को हम लोग लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग x प्लस 1। ठीक है, पावर जो है वो ख़त्म हो गई, यहाँ पे 2 आ गया। नेचुरल लॉग ऑफ y जो है वो कंटिन्यू रहेगा। मुझे अच्छे से लिखने का थोड़ा सा वो हो रहा था तो मैंने लिख दिया अच्छे से लॉगरिथमेटिक डिफरेंशिएशन, वरना मैं इतना अच्छा लिखती नहीं हूँ जब पढ़ाई की बात आ जाती है। ठीक है, तो चलिए इसी स्टेप से ऊपर शुरू करेंगे। तो हमने बोथ साइड नेचुरल लॉग अप्लाई किया था, हमारे पास था नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। ठीक है, अब 2 की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, 2 को हम लोग उधर भेज देंगे ताकि इस फंक्शन को हम लोग सिंपली जो है सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस 1 एंड होल। अब यहाँ पर जो है हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, किस चीज़ की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, हमारे पास नेचुरल लॉग ab, काफ़ी कम जगह पे मैंने लिख दिया। प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है यहाँ पर हमारे पास नेचुरल लॉग ab इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नहीं प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b। देखिए ये एक है ये b है, तो चलिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसी तरह प्रॉपर्टी को जनरल फॉर्म में यहाँ पर आप लिखा करें। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जब प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं तो उसके हमें मार्क्स मिलते हैं, तो आप भी मार्क्स गेन कीजिए अगर आपको मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 नेचुरल लॉग ऑफ y विल बी एज इट इज़, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग x प्लस 1। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी जो है ये वाली अप्लाई कर दी, प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। नाउ हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास डिफ्रेंशिएट। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है और यहाँ पर जो है हमें बताया गया है विद द गिवन इंडिपेंडेंट, यानी गिवन इंडिपेंडेंट क्या है, x है, तो विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तो एज इज रहेगा, कांस्टेंट है। नेचुरल लॉग ऑफ y का अगर हम लोग डेरिवेटिव देखें तो क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव आएगा y डैश, और y नेचुरल लॉग ऑफ y का अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो नेचुरल लॉग ऑफ y को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा d बाई डी ऑफ y नेचुरल लॉग ऑफ d बाई डी ऑफ x। ठीक है, ये हो जाएगा x। तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग y हमें क्या देगा, 1/y देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y डैश और बाय y नीचे, अच्छा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1/y। ठीक है, तो ये हो गया है इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, प्लस नेचुरल लॉग x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और x प्लस 1 का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं
ठीक है। तो यहाँ पर तो 1 ही आएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ ताकि आपको पता हो। और यहाँ पर भी हमने क्या किया, x का डेरिवेटिव अगेन लिया 1/x, और d/d ऑफ x किस चीज़ का, x का लिया हमने। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारा बता दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कहीं भी। चलिए ऊपर चलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y' इक्वल टू, ठीक है, ये है हमारे पास 1/x, x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ही आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ये हो जाएगा 1/x प्लस 1, x प्लस 1 में x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया है। नाउ लेट्स सी कि अब हम लोग और आगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, क्या, एक तो x के टर्म है, एक y टर्म है। y के तो दो टर्म है, एक y है, एक y डैश है। हमें फाइंड करना है y ऑफ डैश, यानी y ऑफ डैश को हमने यहाँ पर अकेला छोड़ देना है और इस y को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में डाल देंगे। ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवीजन में, तो इसको मैं लिख दूंगी 1/2, और ये फंक्शन जो है ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 1/x प्लस 1/x प्लस 1, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे ना। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें तो इस y का हम क्या करेंगे, अगर हमने शुरू में देखा तो फंक्शन तो हमें y में ही गिवन था ना, स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो y इक्वल टू x और x प्लस 1 था फंक्शन। तो ये जो x y की वैल्यू है ये वाली, इसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स वॉच दिस। ये हो जाएगा 1/2, ये तो मैं इसको एज इट इज़ लिख रही हूँ। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है स्क्वायर रूट x और x प्लस ऑफ 1। ठीक है, और ये अगेन 1/x प्लस 1/x प्लस 1। ठीक है, हमने इसको इस तरह से लिख दिया ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसको जोड़ेंगे तोड़ेंगे और सारा काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे भी 1/2 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा x और x प्लस 1, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट x और x प्लस 1। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने जो है नीचे क्या लिया है, x और x प्लस 1 लिया है हमने, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो 2 है ये भी हम लोग इधर जो है चलिए डिवाइड ही कर देते हैं क्योंकि डिवीजन में चल रहा है। तो चलिए इधर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x x प्लस 1। सही है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है हमारे पास एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है बोथ में। अब यहाँ की काम देखते हैं। ठीक है, हमने एलसीएम लिया x और x प्लस 1 का। ठीक है, तो ये अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसके ऊपर क्या लिखेंगे, x के ऊपर लिखेंगे हम x प्लस 1 और बीच में प्लस है, यहाँ पर हो जाएगा x। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने। चलिए इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ठीक है, y डैश सही, यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पर हम लोग एलसीएम वाला मामला कर रहे हैं कि जब हम लोग नीचे को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पे जो है हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं और इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x x कटा, हमारे पास x प्लस 1 बच गया। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 के साथ x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। फिर इसको इसके साथ डिवाइड किया तो x प्लस 1 वैल्यू कैंसिल, x बच गया, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको आना चाहिए, बहुत इजी है और काफ़ी छोटे लेवल पर हम इसको सीख चुके हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, जिनको पहले से पता है तो वो वीडियो को थोड़ा सा आगे कर लिया करें। ठीक है, और नहीं पता तो आप देख सकते हैं, अगर आपको आता भी तो भी आप देख सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत ही 2-3 सेकेंड का ही स्टेप है। ठीक है, तो डिवीजन में हमारे पास वही चीज़ रहेगी जो कि हमने इधर लिखी हुई है। ये मल्टीप्लिकेशन वाला भी यहीं पे रहेगा, इसके साथ और कुछ नहीं कर सकते। अब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 56।